बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीसी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से बहुत सारी जॉब्स अनाउंस हुई हैं पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट में। ठीक है, उनका सारी डिटेल्स इन्होंने मेंशन की हुई हैं कि कितनी पोस्ट हैं और क्या डिटेल्स हैं। मेजर जॉब जो है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए है, बीएससी सेकंड डिवीजन में हो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में या केमिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, बीएससी सेकंड डिवीजन हो इन्वायरमेंटल साइंसेज या केमिस्ट्री में। ठीक है, अच्छा जी, जॉब क्या है? 17 स्केल है, असिस्टेंट डायरेक्टर एयर शेड एनवायरनमेंट पॉलिसी सेंटर। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा और सारे पंजाब के डोमिसाइल जो है वो एलिजिबल हैं और इनका जो सिलेबस है वो रिसेंटली अनाउंस कर दिया जाएगा। लास्ट डेट इस जॉब की जो है वो 30 अक्टूबर 2025 है। उससे पहले आप लोगों को इस जॉब पर अप्लाई करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जॉब जो आ जाती है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर नेचुरल रिसोर्सेज एनवायरनमेंट पॉलिसी सेंटर, बीएससी सेकंड डिवीजन में इन्वायरमेंटल एनर्जी इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय एजीसी। ठीक है, या फिर सेकंड डिवीजन में आपकी होनी। अच्छा, सेकंड डिवीजन ही मांगी है बेसिकली इन्होंने, फर्स्ट डिवीजन का कोई प्रेशर नहीं है किसी के ऊपर भी। एनवायरमेंटल साइंसेज और केमिस्ट्री वालों के लिए ये आइडियल रिसोर्स है, आइडियल जॉब्स हैं सारी। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग वाले भी इसके लिए एलिजिबल हैं डेफिनेटली। ठीक है, पंजाब की इसकी भी डोमिसाइल वैलिड है, मेल फीमेल दोनों के लिए। एज जो है 35 एंड 38 मैंशनड है। सिलेबस इसका भी उन्होंने अभी अनाउंस नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट जॉब आ जाती है उनके पास असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, पॉलिसी सेंटर की सेकंड डिवीजन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वाले या एनवायरमेंटल साइंसेज वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल नहीं है अब। और 35 और 38 एज लिमिट मांगी है। लाहौर में पोस्टिंग है और इसका भी सिलेबस अनाउंस किया जाएगा। सेम 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब्स चल रही हैं ये सारी। ठीक है, नेक्स्ट भी आ जाती है असिस्टेंट डायरेक्टर एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एनवायरमेंट पॉलिसी सेंटर। सेम इसकी है, लाहौर पोस्टिंग है। सेम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल साइंसेज इन हायर एजुकेशन। कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। प्लीज़ इस चीज़ से ज़रा बाहर आए सारे लोग। ठीक है, एक्सपीरियंस किसी भी इन सारी 17 ग्रेड की जॉब पर उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर हैजर्ड सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट पॉलिसी सेंटर 17 स्केल की जॉब है। ये भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री ये सब एलिजिबल हैं अगेन इसके लिए, और इसकी भी लास्ट डेट 30 ही है। ये असिस्टेंट डायरेक्टर बायोडाइवर्सिटी वाले अब आगे हैं जनाब। बीएस और बीएससी वाले बॉटनी बायोलॉजी और माउंटेन कंजर्वेशन वाले। ठीक है, वाटरशेड मैनेजमेंट, फॉरेस्ट रेंज लैंड मैनेजमेंट की जॉब्स हैं। ठीक है, लाहौर में पोस्टिंग होगी इसकी भी। ठीक है, तमाम डोमिसाइल एलिजिबल हैं पंजाब के। 38 फीमेल की एज और 35 जो है वो मेल्स की एज कंसिडर की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है जॉब आपके पास 17th ग्रेड की जॉब है। ये भी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वालों के लिए है। ठीक है, जेंडर, क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल साइंसेस। ओके जी, नेक्स्ट आ जाती है असिस्टेंट डायरेक्टर सॉइल एंड वेस्ट की जॉब। ठीक है, ये सेम सारी सेम है, असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है, बस कैटेगरीज डिफरेंट है। जॉब और इसकी जो रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन, वो भी ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ एक ही जॉब थी अभी तक, ये बायोडाइवर्सिटी वाली, जिसमें उन्होंने बायोलॉजी वाला मांगा था। अदरवाइज सारी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और जो है ना केमिकल और केमिस्ट्री वाली, ये सारी उन्हीं की हैं फिर सारी। और इसमें कोई ख़ास किसी में भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ उन्होंने। आप सारी इन जॉब्स पर जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास 18th स्केल की जॉब है। ये दोनों डिप्टी डायरेक्टर स्ट्रेटजी पुलिस एनवायरनमेंट पॉलिसी एनवायरनमेंट और डिप्टी डायरेक्टर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, दोनों की। एम फिल पॉलिसी एनवायरमेंटल साइंसेज, जियो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, एमएससी सेकेंड डिवीजन में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में मांगी है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इस चीज़ में, उनको पहले वालों में कहीं पर भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं था। मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ कि एक्सपीरियंस के उसके चक्कर में ना पड़िएगा। ये 17 स्केल की जॉब मिस मत कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आपके पास, सिलेबस इनका किसी का भी अभी अनाउंस नहीं हुआ। इसके लिए आपको पीपीएससी की जो वेबसाइट है ओरिजिनल ppsc.gop.pk, इस पे आके आपको डेली इसका चेक करना पड़ेगा लाजमी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है डिप्टी डायरेक्टर की एनवायरनमेंट पॉलिसी सेंटर। ठीक है, ये भी 3 साल की, सारी 3 साल की जॉब्स हैं। ठीक है, इसमें ये जो है ना आपके पास असिस्टेंट डायरेक्टर सॉइल एंड वेस्ट, ये रेगुलर रहेगी। ठीक है, बाकियों का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 3 साल का होगा। ओके,
अच्छा जी, नेक्स्ट है एमफिल पब्लिक पॉलिसी एनवायरमेंटल साइंसेज एंड जियो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और इसकी भी सेम है, 7 ईयर्स का इसके लिए भी एक्सपीरियंस मांगा है। इसके लिए इन्होंने 5 साल का, 3 साल का और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा था। डिप्टी डायरेक्टर की 18th ग्रेड की जॉब है, उसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है आपको, ठीक है। और केमिकल इंजीनियरिंग ये सारे जो है वो एलिजिबल हैं इसके लिए, ओके। नेक्स्ट आपके पास है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जॉब है, ठीक है। इसके लिए अब आपको क्या चाहिए है कि एसोसिएट प्रोफेसर केमिकल पैथोलॉजी, ओपन मेरिट की एक ही जॉब है, इसकी भी एक ही जॉब पोस्ट है। पोस्टिंग इस पे कहाँ पे हो सकती है, बहुत सारे मेडिकल जो है ना यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, उनमें सब पे जो है वो इसकी आपकी पोस्टिंग हो सकती है कहीं पर भी, ओके। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, एमबीबीएस या इक्विवेलेंट, ओके। और डेंटल काउंसिल और पाकिस्तान मेडिकल कम्युनिकेशन से रिकग्नाइज्ड हो, रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल। और पीएचडी, एफसीपीएस, एमआरसी, ये सारा पैथोलॉजी डिप्लोमेट, अमेरिकन बोर्ड, एमफिल और इक्विवेलेंट। और 5 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, एज असिस्टेंट प्रोफेसर। और इक्विवेलेंट टू द रिकग्नाइज्ड बाय, किसी भी पोजीशन जो है वो रिकग्नाइज्ड हो जो कि पाकिस्तान मेडिकल और डेंटल काउंसिल की तरफ से, ठीक है। और 3 साल के 3 रिसर्च पेपर्स आपने लिखे हुए हो एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। ये इनके रिक्वायरमेंट है। एप्लीकेशंस जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वो हार्ड कॉपी में सबमिट करवानी है आप लोगों ने। ये इन्होंने सारी इसकी डिटेल्स दी हुई है। रिसर्च पेपर जो है वो भी ओरिजिनल आर्टिकल्स आपने सबमिट करवाने हैं, ठीक है। वो बुक फॉर्म में पब्लिश करके इनको सेंड करने हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरी जॉब्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये जितनी भी जॉब्स हैं ना आपको जो मैंने अभी दिखाई हैं, BS 17 ग्रेड वाली, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंसेज, केमिस्ट्री, ये सारी जितनी भी थी, ये सारी जो है वो इनकी 20 तारीख लास्ट है, 20 अक्टूबर 2025। इससे पहले पहले आपने सबमिट करानी है, एप्लीकेशन फी सबमिट करवानी है, रिटन टेस्ट के लिए इंटरव्यू देना है, फिर उसे रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ये सारा प्रोसेस जो क्या होता है PPSC का, वो सारा मैंशनड है यहाँ पर, ठीक है। बाकी इनकी बेसिक डिटेल्स मैंशन है कि आपकी सारी डिग्रीज जो है वो वेरीफाई होनी चाहिए, ठीक है, HEC से वेरीफाइड हो, कोई भी जो है वो फेक डिग्री ना हो। अगर कहीं पर कोई फेक डिग्री होती है तो वो जो है ना उनके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो उसकी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है, इन्होंने कहा है कि अगर आप एनओसी किसी ऑलरेडी गवर्नमेंट इदारे के साथ हैं तो आपको एनओसी प्रोवाइड करना पड़ेगा। और जो पेमेंट्स होंगी आपकी, और अच्छा ये शॉर्ट हैंड टेस्ट और टाइपिंग और प्रो एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर ये मेंशन है, ठीक है। और जितनी भी डिपॉजिट फीस हैं वो सारी ऑनलाइन पेमेंट होगी, कहीं पर भी उन्होंने मेंशन नहीं किया कि आपने कहीं ऑनलाइन पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। सब सारी की सारी पेमेंट्स जो है वो ऑनलाइन होंगी, ATM से, मोबाइल बैंकिंग से, या फिर जो है वो इजी कैश, इजी पैसा, जैज कैश और यू पैसा, इस टाइप की जितनी भी मोबाइल बैंकिंग ऐप्स हैं इनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके इस जॉब के बारे में, इन जॉब्स के बारे में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी फील्ड के बारे में जॉब शेयर करूं तो अपनी फील्ड्स भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं आपकी फील्ड के बारे में भी जॉब जो है वो आपके लिए पोस्ट कर सकूं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।